नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फातिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 85 में। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 85 के सबसे लोकप्रिय पार्षद श्री रमोला जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या कार्य वगैरह प्रगति वगैरह हो रही है। मैं बेसिकली तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारा चैनल का। जो काम की बात करें हुई अभी तो अमूमन बेसिकली हमारे इलाके में फॉगिंग के कार्य जो चल रहा है, हम फॉगिंग के साथ साथ लार्वा का छिड़काव हर तीसरे चौथे दिन पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं। फॉगिंग का शाम के टाइम पे चलता ही रहता है हमारे पास। बाकी जो क्षेत्र की कार्य है उसमें थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी ईडीबी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी आज के डेट में बोले हम तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की। जो हमारा क्षेत्र है पानी से बड़ा परेशान है। मथुरा वाला वार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा वार्ड है, जिसमें कि पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है जल संस्थान। इसके लिए हमने आपके जे साहब, रावत साहब हूँ या एक्सन साहब हूँ, सबको सूचित कर दिया है, पर फिर भी पानी की समस्या का निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय में भी मेयर साहब से भी बात हुई, नगर आयुक्त मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने भी 8 तारीख को हमारी बैठक रखी है नगर निगम में। तो उस पर विचार करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में मेरे पास पानी की है, जो क्षेत्रवासी जिससे बिल्कुल परेशान है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपके कार्यकाल शुरू हो चुका है और आपने भी बताया कि आपकी समस्या आ रही है, तो सर जैसे मतलब और पानी के अलावा भी जैसे अगर किसी डिपार्टमेंट से अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एडीबी काम कर रहा है अपना, बड़े स्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा। जो गति होनी चाहिए वो गति है नहीं उनकी, मतलब बोल के काम कराना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है, जबकि उनको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने काम की। अब हम बोलेंगे फिर काम हो रहा है, तो बड़ा दुखद विषय है वैसे। बाकी और तो अपनी बात करूं तो हमारे एक पार्षद निधि होती है, पार्षद निधि के माध्यम से हमने जैसे अभी रामगढ़ स्कूल है नीचे, तो हमने वहाँ पे जैसे उनकी समस्या थी खरोंचे की, तो हमने वहाँ पे बच्चे जब पैदल चलते थे तो पानी जल भरा हो जाता था, तो हमने वहाँ पे खरोंचे का प्रस्ताव दिया है, जो कि लगभग पास हो चुका है। दूसरे में हमें दौड़ा वाला में एक जंगल का एरिया है हमारे ऊपर, वहाँ से ऊपर से पानी आता था, उनके बचाव के लिए हमने पुस्ते का निर्माण के लिए आगे स्वीकृति मांग रखी है। नौखे मुख्य हमारे में नीचे वहाँ पानी का बहाव आता है, पानी बहाव इतना आता है कि वो उनकी खेती को नष्ट कर देता है, तो वहाँ पे हमने पुस्ते का प्रस्ताव दे रखा है। इंद्रापुरी जब जाते हैं हम तो इंद्रापुरी में रोड की बड़ी दिक्कत है, तो एक हमारे पास एक विकल्प था, बीच में नाला आता है, तो अभी नाले में हमने क्या है पुलिया का प्रस्ताव दे रखा है, उसके साथ ही लिंक रोड से जोड़ के उसको हमने शॉर्टकट बना दिया वहाँ से। तो ये हमारा अभी लगभग पास हो चुका है। और यहाँ अभी पीछे देसी गाँव पड़ता है हमारा एक, तो वहाँ पे हमने 2 रोडों का छोटे रोडों का प्रस्ताव जो हमने अपने फंड से करवा रहे हैं जिसको, तो ये हमारा लगभग पास हो चुका है। बाकी जो बड़े प्रस्ताव हमने मेयर साहब या नगर आयुक्त मैम को या विधायक जी को ये भी फॉरवर्ड कर रखे हैं, जिसमें हमारा दौड़ा वाला से लेकर नौकर तक हमारे क्या है ऐसे गांव हैं जिनमें बरसात के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पे अभी हमने इस मामले विषय में विधायक जी को बता दिया है, अपने मेयर साहब को बता दिया है, नगर आयुक्त मैम को भी बता दिया है, साथ में आपदा प्रबंधक जो टीम आती है उनको भी सूचित कर रखा है, पर अभी तक मतलब लोगों ने भी किसी विभाग ने भी अपने इसमें संज्ञान नहीं लिया है। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप भी एक डिफेंस पर्सन हैं और अभी हाल ही में ऐसे घटना सामने आई और मतलब उसको लेकर अलग जगह पे मतलब प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है? मैम देखो, एक तो बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी आदमी रहे, पर हम ये नहीं चाहते कि आम जनता एक नियति जनता है, उनके साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार करो तो बहुत ही निंदनीय है। आप लड़ाई लड़ते हो तो सामने वाला भी उतना ही मजबूत हो, तब लड़ाई लड़ने का म्यार ही अलग है। आपने किसी नियत्ते पे वार किया है तो ये आपके लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है ये, तो इनका जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आर्मी के माध्यम से दो,
चाहे उनकी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से लोग, पर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आदमी पहले और आज के इंडिया में फ़र्क ही करा जाएगा। जो पहले का युग था हम बोलते थे दूसरा युग था, अभी मोदी युग है, तो मोदी युग का फायदा तभी है जो हम उसका जवाब उसी अंदाज में दें। भैया आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, जैसे आप इस क्षेत्र से विजयी हुए तो ये तो क्योंकि एक तरफ एक भाजपा थी और एक तरफ कांग्रेस थी, तो सर आपका थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें। देखो मैम, नहीं हमें भाजपा से कोई परेशानी है, नहीं कांग्रेस से परेशानी है। हमें अपने काम से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस वालों से कोई आपत्ति है, ना ही बीजेपी से। हम अपने काम के बल पे यहाँ पे आए हैं और हमें अभी काम ही करके देना है। इसीलिए अभी मुझे जब 3 ही महीने हुए हैं, तो हमने जितना भी अभी प्रोग्रेस किया है वो जनता देख रही है और समझ भी रही है। जो पहले के काम हुए हैं अब हम उसी को पूरे दिन चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात। वो जो नासूर बना था हमने उस नासूर को निपटाने की सोच रहे हैं। जो काम नहीं हुए क्षेत्र में उस जिस समय हम काम कर रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहूँगी आपका जो मत प्रतिशत रहा तो वो कितना रहा, आप कुछ बताना चाहेंगे। लगभग 50% नहीं चले मैम हम। 50% हम पे आया हुआ तो 50% दोनों दलों के पास गए होंगे। सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका भी धन्यवाद सर, आपका भी थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगी कि सर का कार्यकाल एक यादगार कार्यकाल रहे। इसी तरह से सब लोग सर का सहयोग करते रहें और सर के साथ सहयोग करें। इसी के साथ मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।